हेलो एवरीवन। आप लोग भी जानते हैं कितने सारे एआई टूल्स आ गए हैं। जो भी चीज आप सोच सकते हो वो आज हम लोग एआई टूल की हेल्प से कर सकते हैं। चाहे आपको कोडिंग करना हो या फिर किसी की भी इमेज जनरेट करनी हो या फिर किसी की भी आवाज में उससे कुछ बुलवाना हो या फिर ईमेल का रिप्लाई देना हो या फिर कोई बड़ी लॉन्ग एंड बोरिंग वीडियो का समरी निकालना हो या फिर ऑटोमेटेड चैट का रिप्लाई देना हो या फिर वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना हो या फिर आपकी हिंदी वीडियो को दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में डब करना हो। जैसा आप मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख सकते हो, ये दुनिया के हर लैंग्वेज में अपनी वीडियो को एआई से डब करवा कर अपलोड कर रहे हैं एंड करोड़ों कमा रहे हैं। तो एआई ने डबिंग आर्टिस्ट की जॉब तो ले ही ली है। प्यारे दोस्तों, और भी बहुत कुछ है जो आप एआई टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस चैनल पर मैं एआई से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस डालता रहूंगा, जिससे आप लोग बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख पाए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी जमाने के साथ चलना होगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में आपको जॉब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने जिस भी सेगमेंट में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, तो अभी आने वाले 2-3 साल के बाद वो काम एआई कर देगा और आप बस डिग्री बगल में लेके घूमते रह जाओगे। सो प्लीज आप अपने आप को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से तैयार कीजिए, नहीं तो आपका फ्यूचर डार्कनेस की तरफ चला जाएगा। देखिए, इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत सारी रील्स देखते हैं कि ये एआई टूल है, ये कर देता है, ये वो कर देता है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स उन एआई टूल्स को प्रमोट करते हैं, उस तरीके से एक्चुअल में वो काम नहीं करता है। हाँ, कुछ होता है, अच्छे टूल्स भी होते हैं, बट जिस तरीके से वो शोकेस करते हैं उस तरीके से तो बिल्कुल भी वो एआई टूल्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, आप जब उन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे तो वो एआई टूल अच्छे से एंड एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहे होते हैं। एंड अगर जो कर भी रहे होते हैं तो वो पेड होते हैं एंड अच्छा खासा पैसा कंपनी चार्ज करती है। तो मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू जो काम के टूल्स होंगे वो बताऊंगा और कैसे आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, जिससे आपका काम आसान हो जाए। एंड चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर कहीं पर भी जॉब करते हो या खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो कैसे आप इन एआई टूल्स का यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं एंड आने वाले फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को रेडी कर सकते हैं। क्योंकि लोग वीडियो तो बना रहे हैं एआई टूल पर, बट कोई भी उनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं बता रहा है, किस तरीके से उसको प्रॉपर यूज करना है एंड अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना है। सो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस चैनल के थ्रू एंड अपनी वीडियोस के थ्रू आपको एआई टूल्स अच्छे से सिखा पाऊं, जो कि आप सीखकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए एंड अपने आप को फ्यूचर रेडी कर पाए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाए एंड एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो अच्छी जॉब भी कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा वीडियो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम अपने स्केच को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड गूगल के जेमिनी एंड बार्ड के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे। पहले दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक स्केच बनाया है। इसमें मैं एक लॉगिन पेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको साइड में दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने ये स्केच बनाया हुआ है। इसको हम लोग जाके एआई की मदद से कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने अपना जो स्केच बनाया था उसका मैंने मोबाइल से फोटो खींच के यहाँ पे मैंने डाल लिया है अपने कंप्यूटर में ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम लोग कोड लगाएंगे एंड देखेंगे HTML CSS में किस तरीके से जो गूगल बार्ड है वो जनरेट करके देता है कि नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, जो एआई टूल्स हैं जो ये सारी चीजें कर देती है वो है अपना चैट जीपीटी। ठीक है, ओके, चैट जीपीटी भी आपका कर देगा, ये कोड लिख के दे देगा। ठीक है, बट मैं चैट जीपीटी अभी यूज नहीं करूंगा। मैं अभी आपके सामने गूगल का जो बार्ड है वो मैं यूज करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग गूगल बार्ड को करेंगे। गूगल बार्ड में आप जब गूगल में लिखेंगे गूगल बार्ड तो ये आ जाएगा और ये क्लिक करके जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो इस तरीके का आपके पास कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यू चैट में आते हैं। न्यू चैट में आने के बाद मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ये जो बार्ड है इसको मुझे कमांड देना पड़ेगा। जो गूगल बार्ड है किसी भी लैंग्वेज में कमांड ले सकता है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिखिए, हिंदी में लिखिए, बंगाली में लिखिए, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है आपकी बात को समझता है एंड अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा मैंने जो स्केच बनाया हुआ है मुझे उसका कोड चाहिए। ठीक है, तो मैं ज्यादा भी इसको नहीं बताऊंगा कि भाई क्या है कैसा है, लेकिन सिंपल सा फिर भी मैं कमांड दे देता हूँ कि हाय गूगल बार्ड। ठीक है,
तो देखिए ये एक्चुअली में बता रहा है कि भाई ये बार्ड है, गूगल बार्ड नहीं है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं प्रोग्रामर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, फ्रेमवर्क्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं समझ सकता हूँ किस तरीके से ये मेरी हेल्प कर सकता है, वो बता रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने जो इमेज लिया हुआ है ना, मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो ये जो मैंने इमेज लिया हुआ है ये मैं लाता हूँ यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि आई नीड HTML एंड CSS कोड ऑफ दिस, ठीक है। आई नीड HTML एंड CSS कोड ऑफ दिस, ठीक है। ये मैंने एंटर मारा, ठीक है। एंटर मारते ही साथ ये जो एक रिस्पॉन्स है, मुझे इसने HTML एंड CSS का कोड दे दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे देखना है कि भाई जो मैंने बना के दिया था, जो ये लॉगिन पेज है, क्या इसी तरीके का लॉगिन पेज है जो मैंने बना के दिया था कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ना कि इसको आपको एडिटर में रन करने के लिए एक कोई भी एडिटर चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे एक विजुअल कोड स्टूडियो होता है, ये मैं लिखता हूँ। तो जो भी ये कोड इसने दिया हुआ है, ठीक है, इसको रन करने के लिए हमें एक एडिटर में डालना होगा, अपनी फाइल को सेव करनी होगी, एंड उसके बाद आप लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड होता है, ये मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें जाएंगे और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है। तो जो इसका फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो इसका इंटरफेस है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं एक demo.html नाम से एक फाइल बना लिया हूँ ऑलरेडी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये HTML का जो पार्ट है, ये HTML का मैंने कोड को कॉपी किया, मैंने यहाँ पर लाके इसको पेस्ट किया, मैंने सेव किया। देन फिर मैं आता हूँ CSS का, ठीक है। CSS का मैंने कॉपी कर लिया। देन फिर मैंने यहाँ पे आया, style.css एक दूसरी फाइल है मेरी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो मेरा ये पार्ट है, ठीक है, अब मेरा जो स्केच है ये ऑलरेडी मेरी ये एक फाइल है बनी हुई है HTML की, और ये है CSS की फाइल। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरा जो पेज है, ये यहाँ पे जो कोडिंग था उसका जो मैंने बना के स्केच दिया हुआ था वो इस तरीके से आ गया है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो अगर ये हम देखें इसको इस तरीके से, तो देखिए जो मैंने स्केच बना के दिया था, काफी हद तक यूजर नेम, ये डब्बा, पासवर्ड, ये वाला बॉक्स, रिमेंबर मी, फिर ये है लॉग इन, फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड, ये इस तरीके से इसने बना के दे दिया है। ये डिजाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये स्केलेबल तो है, एंड इससे आप टुकड़े टुकड़े में काम करवा के अपनी जो कोड है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आपको बनाना है, एंड उसके बाद आप अपना पूरा का पूरा यहाँ पे पेजेस रेडी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी काम कर देता है ये, ठीक है। नहीं तो इसको आपको अगर कोड लिखना है, वो करना है, ठीक है, तो आप सिर्फ ड्राइंग बनाए और ये कर लिए, लेट सपोज, चलिए, हालांकि बड़ी चीज नहीं है ये उतना भी ज्यादा, लेकिन आप जब इस चीज को करेंगे इम्प्लीमेंट, सारा चीज करेंगे, जोड़ तोड़ के आप करेंगे वर्किंग, तो ये धीरे धीरे करके AI चीजें सीख रहा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे और भी टेक्नोलॉजीज है, हालांकि मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा उसको कि मैं आपको पूरा का पूरा एक वेब पेज डिजाइन करके दिखाऊं, ठीक है। हालांकि आने वाले वीडियोस में मैं वो सारी चीजें भी करूंगा, ठीक है। बट ये एक शॉर्ट वीडियो है जिससे कि आपको एक ओवरव्यू लगे कि किस तरीके से जो AI है वो हमारी लाइफ पर आने वाले समय में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, जिसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि ये कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको सिमिलरली, आप बोलेंगे कि भाई ये तो सिंपल सा बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक, ठीक है, आपने गूगल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा, आपको कुछ पसंद आ गया, लेट सपोज कि मुझे ये पसंद आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका कोड वोड नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको इमेज को सेव कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने सेव करके रख लिया है उसको, और ये आ गया पूरा कि जिसमें रजिस्ट्रेशन लिखा है एंड बाकी की ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ एंड इसके बाद इसका कोड लाने की कोशिश करता हूँ एंड फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो बार्ड में मैंने आ गया, यहाँ पे मैं इसको ले आया, ड्रैग किया मैंने, और ये यहाँ पे डाल के इसको मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ इसको, आई नीड HTML एंड CSS कोड ऑफ
दिस, ठीक है। अब हम वेट करते हैं थोड़ा सा एंड ये हमको कोड दे देगा एंड उसके बाद फिर से हम लोग उसको विजुअल स्टूडियो में डालेंगे एंड उसके बाद देखेंगे ये क्या रिजल्ट आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने ये रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं कोड को पूरा का पूरा, हालांकि काफी बड़ा कोड है, तो मैं इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एच टी एम एल में किया मैंने एंड जो मेरा सी एस एस की फाइल है उसको मैं सी एस एस में यहाँ पे आके सी एस एस वाली फाइल में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट। इसको मैंने सेव कर लिया, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब जो मेरी वाली ये फाइल थी, ठीक है, ऑलरेडी ये फाइल वही चीज है लेकिन मैंने कोड बदली कर दिया पूरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा एंड देखते हैं मैजिक। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए वो जो हमने वहां पे देखा था वो ऑलरेडी एक काफी हद तक ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उस चीज को कर दिया है, ठीक है। तो बाकी जो बेसिक एडजस्टमेंट है वो है थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है ना तो आप कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये देखिए एंटर योर नेम, बाकी की जो चीजें हैं उसने ही काफी हद तक दे दिया है, राइट। एंड ये भी काफी टाइम बचाता है एक डेवलपर का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इसने आज इतना ज्यादा अभी ये कर रहे हैं तो सोचिए आने वाले समय में कितने अच्छे तरीके से चीजें का करेंगे, राइट, ठीक है। सो ये हो गया। तो यहां से उसके अलावा आप HTML CSS बदलना चाहते हैं, ये डब्बे को छोटा करना चाहते हैं, नेम इधर लाना चाहते हैं, वो लाते हैं। तो अगर बेसिक HTML CSS भी आपको आता है ना तो यहाँ पे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से डब्बे को छोटा बड़ा अप डाउन जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो चीजें आप इजीली कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी आप अपना नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, ये टिक बटन ये भी कर सकते हैं। लॉग इन नाउ रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करके वैसे कुछ होगा नहीं क्योंकि वो दूसरे पेज के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। सो इसने अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का जो काम है वो तो खैर कर ही दिया है, ठीक है। सो इतना अभी स्केलेबल ये हो चुका है, आप लोग भी एक्सप्लोर जरूर करिएगा, ठीक है। एंड लेट सपोज आप में से अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो अगर भले आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन एक बेसिक कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखिए जरूर, राइट। आप लोग पाइथन सीख सकते हैं, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं ताकि आपको चीजें पता चले। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो किस तरीके से आने वाले समय में AI वगैरह, IoT वगैरह आपके फील्ड में काम करेगा वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आप सीखिएगा, ठीक है। काफी ज्यादा चीजें हैं, मैं आने वाले वीडियोस में इनमें सारी चीजें रिसर्च करके डालूंगा एंड काफी इंपैक्टफुल वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, ठीक है। सो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट सीरीज में मैं लाऊंगा बहुत सारी अच्छी अमेजिंग वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे गूगल जिमिनी का, जो अभी रिसेंटली ही गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो है ये अभी रिसेंटली 13 तारीख को या 12 तारीख को ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। जिमिनी क्या है कैसा है आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे या फिर सिंपल सा आप गूगल जिमिनी लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और क्लिक करते साथ ही आप इस तरीके के डैशबोर्ड में आप पहुंचेंगे। जैसे जैसे आप नीचे करते चले जाएंगे आपको काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे जानने को मिलेगी कि भाई ये एक्चुअल है क्या चीज, ठीक है। मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जब मैं नीचे आता हूँ और ये जो चीजें हैं मुझे आपको दिखानी है कि क्या क्या चीजें वो कर सकता है, ठीक है। गूगल की ऑलरेडी जिमिनी पे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सारा चीज तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन जो गूगल का ये सिंपल सा जो ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको प्रैक्टिकल आज करके दिखाया, ठीक है, वो चीज और आप देखिए एंड किस तरीके से गूगल बार्ड जिमिनी के साथ इंटीग्रेट हुआ है एंड वो चीज कर पाया वो हम देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्री है, ट्री से एक एसवीजी बनाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक। तो इसका सिंपल सा एक ट्री का एग्जांपल लेके ट्री का जो एसवीजी एक इमेज बना के दे दिया है, ठीक है। जिनको भी पता नहीं होगा एसवीजी क्या होता है थोड़ा सा रिसर्च करिए आप, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा हर चीज आपको। अब ये कैन यू टर्न इनटू एन इंटरेक्टिव HTML JS डेमो, ठीक है। तो ये वाला काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज HTML CSS में करते हैं। ये इसने एक ट्री बना के दे दिया है, कस्टमाइज भी इसको कर सकते हैं एंड उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसका कोड क्या है कैसा है, कोड में आते साथ इस तरीके से वो पूरा कोड भी लिख कर दे दिया है। तो किस तरीके से वो कर सकता है, स्केचेस को कर रहा है, पार्ट कर रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और भी बहुत सारी इस पे वीडियोस वगैरह हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें कर सकता है, आप एक्सप्लोर करिएगा।
खुद R&D करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड आप अगर अच्छा खासा जॉब भी पाना चाहते हैं या फिर आने वाले समय में जॉबलेस नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको समय के साथ चलना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं चलेंगे तो एआई आपकी जॉब को खा जाएगी। नाउ मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये तो हो गया वीडियो वगैरह जो थी, यहाँ पे वीडियो तो खैर एंड हो गया है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ऐसा है कि अगर आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखना है, अपने अंदर स्किल्स चीज़ों को डेवलप करना है, तो क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी स्किल्स वगैरह सिखा पाऊँ अपने इस यूट्यूब नए चैनल की माध्यम से, अपने इस डीजीएम के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो अब मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोग को बताता हूँ। देखिए, क्या होता था कि जैसे आप लोगों को नहीं पता, तो प्रीवियसली मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वर्क करता था। तो वहाँ पे हमें क्या होते थे कि हमें कंटेंट राइटर्स की नीड पड़ती थी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाने में, या फिर अगर कुछ इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह कर रहे हैं उसके लिए, या फिर वेबसाइट में अगर ब्लॉग वगैरह लिखवा रहे हैं उसके लिए। बट आज वो सारी चीज़ें मैं चैट जीपीटी से या फिर गूगल का जो बार्ड है इससे, या फिर और भी जो एआई टूल्स वगैरह है उससे हम लिखवा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा जो काम होता है, कंटेंट राइटर्स की जो जॉब थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है एंड उसमें आपको कंटेंट राइटर्स की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि आप बोल सकते हैं कि कंटेंट जो होता है चैट जीपीटी का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई उतनी अच्छी इंग्लिश वगैरह कैसी है। तो देखिए, हाँ मुझे पता है कि एकदम से अच्छा वो नहीं लिखता, लेकिन काफी हद तक वो चीजें लिख देता है, राइट। आपके जो थॉट सेलेक्ट, सपोज आपने कुछ हिंदी में इसको कमांड लिख के दिया, तो वो आपको अच्छा खासा इंग्लिश में लिख कर दे देता है। बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पर बताऊं तो मुझे अभी कॉपी राइटर, घोस्ट राइटर, एक कंटेंट राइटर की नीड नहीं है। ठीक है, पहले मुझे पड़ता था, लेकिन जब से मैं एआई टूल का यूज करना शुरू किया हूं, मुझे लिटरली उनकी नीड नहीं है। सिमिलरली ग्राफिक डिजाइनर्स की भी जो जॉब है काफी ज्यादा अमेजिंग, जो एआई टूल्स वगैरह है, लाइक मिड जर्नी हो गया, और भी जो इमेज जनरेटर टूल है, कैनवा भी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर रही हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर की भी जो जॉब है आने वाले समय में वो खतरे में है। सिमिलरली जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है, ठीक है, हालांकि उन वो काफी रिसर्च करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी भी जॉब आने वाले समय में खतरे में रहे। ठीक है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि क्या आने वाला समय है, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं जिससे कि आप लोग प्रिपेयर रहें मेंटली, और अपनी स्किल को लेकर आप डेवलप रहें, ताकि आने वाले समय के साथ आप चल पाएं एंड कभी भी आपको एकदम ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बताया है, कंटेंट राइटर की जॉब हो गई, या फिर आपकी या फिर आपकी ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब हो गई, या फिर आपकी यूआई यूएक्स डिजाइनर की जॉब हो गई, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एआई की मदद से ऑटोमेट होने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग की ही जो जॉब है वही रहेंगी। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन देखिए, जो फाइनेंस का पार्ट है, जो आपके मार्केटिंग के जो फनल्स वगैरह हैं, आपके जो बहुत सारी जो चीजें हैं, राइट, वो चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। कॉपी राइटिंग हो गया आपका, डिजाइनिंग रिलेटेड चीजें हो गई आपके। तो आप सोचिए, वो सारी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, आप माने या ना माने जो भी है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है, बहुत सारे लोगों के जो जॉब्स है वो जाएंगी ही जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखिए, राइट। तो उसके हिसाब से जो भी चीजें बेस्ट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आप आने वाले समय के हिसाब से रेडी हो जाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया एआई। अब उसके बाद जब आईओटी की मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तब तो आप सोच ही लीजिए, ठीक है, कि किस किस तरीके से चीजें हो जाएंगी। जहां पे आईओटी क्या होता है, कैसे होता है, वो बहुत बड़ा डीप कंसेप्ट है। ठीक है, मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में उसको कवर जरूर करूंगा। ठीक है, पहले दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। ठीक है, ये वीडियो में जो है मैं ट्यूटोरियल के फॉर्म में आपको काफी ज्यादा अमेजिंग चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो एकदम ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। एंड अगर आपके अंदर पेशेंस है, कुछ सीखने का लगन है, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज आप प्लीज सब्सक्राइब मत करिए। ठीक है, भले मेरे चैनल पर 1000 लोग रहे, 10,000 लोग रहे, या 50,000 लोग रहे,
लेकिन वो लोग एक्चुअल बंदे होने चाहिए जो कुछ देख के सीखे। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जो चीजें दिख गई, कुछ वायरल हो गया वीडियोस और उससे आ गए और बस हो गया, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मुझे वैसे सब्सक्राइबर्स की नीड नहीं है, ना ही आपके व्यूज की नीड है, ठीक है। मुझे एक्चुअल उन पर्सन्स की नीड है जिनको मैं कुछ चीजें सिखा पाऊं एंड वो कुछ ना कुछ अपने लिए कर पाए, अपनी फैमिली के लिए कर पाए एंड सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए एंड आपको लगता है कि भाई ये जो वीडियो है इसको मेरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो आप जरूर जरूर अपने 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, या फिर जितने भी आपके कर सकते हैं इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है एंड ये वे तो वर्थ इट है कि नहीं। एंड अगर आपको कुछ इसमें सजेशन चाहिए या फिर किसी टूल्स से रिलेटेड आपको जानना है या चीज़ें सीखना है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा एंड आपके सजेशन को, आपके फीडबैक को ज़रूर ज़रूर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।